मेरे पास में प्रतिदिन बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न आते हैं। एक माता जी मेरे पास आई और उन्होंने बड़े दबे शब्दों में मुझसे एक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, महाराज जी आप हमको एक बात बताइए, क्या कोई ऐसा भी तरीका है जिससे अपने पति जो हमारी बात नहीं मानते वो हमारे कंट्रोल में, हमारे नियंत्रण में हो जाए, हमारे वश में हो जाए। प्रश्न सुनकर के हंसी तो बहुत आई, लेकिन उनके प्रश्न के उत्तर में मुझे गोसाई श्री विठलनाथ जी, संभवतः उनके पुत्र श्री गोकुलनाथ जी का, इनमें से किसी महापुरुष का प्रसंग है, बड़ा सुंदर प्रसंग है। ऐसा बताते हैं कि उस समय के मुगल कालीन बादशाह अकबर आगरा में विराजित थे, तो प्राय जो आना जाना होता था वो नाव के द्वारा होता था। उनकी कोई एक रानी नाव से मथुरा की ओर आई। उस समय श्री गोकुलनाथ जी वहां विराजते थे। गौ घाट नाम का स्थान जमुना जी के किनारे पर था। उनका दिव्य तेज देखकर के आकर्षित हुई और आकर्षित होकर के उनके चरणों में प्रणाम करने के लिए पहुंची। न जाने कैसे उनके मन में ये भावना आ गई कि हमारे पति हमारे वश में हो जाए, माने हमारी बात माना करें। उन्होंने जग से ये बात चरणों में प्रणाम करके उन संत को निवेदित करी, महाराज जी कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे पति हमारे वश में हो जाए। महाराज जी ने एक भोजपत्र पर 2 लाइनें लिखी और उसको मोड़ करके ताबीज में रख दिया और उस ताबीज को लेकर के रानी को दिया और कहा, इसको अपने बाजू पर बांध लेना, आपके पति आपके वश में हो जाएंगे। रानी ने वो बांध लिया, प्रणाम करके दान दक्षिणा दे करके और अपने राजमहलों की ओर आ गई। कुछ चुगलखोर लोगों ने बादशाह अकबर के कान में ये बात कह दी कि महाराज गजब हो गया, आज तो रानी एक सिद्ध फकीर के पास गई थी और आपको वश में कैसे किया जाए, इस प्रश्न का उत्तर पूछा। और उन महाराज जी ने एक ताबीज बना करके रानी को दिया और उस ताबीज रानी के बाजू में बंधा हुआ है। और सतना सुनना था, राजा को दिल में आ गया। अब तक तो पहले संकेत करके आते थे, महारानी हम आपके कक्ष में आना चाहते हैं, लेकिन अब कोई संकेत नहीं किया, एकदम दंदनाते हुए पहुंच गए और कड़क करके बोले, महारानी जो क्या चाहती हैं आप, कहाँ है वह ताबीज, किसके पास गई थी बताओ। रानी तो अपने सैया पर विराजमान थी, लेकिन खड़ी होती उससे पूर्व ही राजा ने वो ताबीज लिया और खींच लिया। खींच करके उस ताबीज में जो पत्र था उसको खोल करके पढ़ा और जैसे ही पढ़ा तो पढ़ते जो अब तब आंखें लाल हुई पड़ी थी, वो आंखें एकदम सामान्य हो गई। राजा मुस्कुराए। महारानी ने पूछा, क्या लिखा है इसमें? तो रानी को दिया। उसमें लिखा था कि तंत्र मंत्र और जंत्र को भूल करो जन कोई, पति कहे सोई कीजिए वह आप ही वश हो। ये वशीकरण का सबसे बढ़िया मंत्र है। कोई टोना, कोई टोटका, कोई यंत्र मंत्र करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना चाहिए? पति कहे सोई कीजिए। और एक बात आप और सावधानी से सुनिएगा, पति वह जो पत्नी को पाप से बचाए, पत्नी को परमात्मा में लगाए, और पत्नी वह जो पति को पाप से बचाए और पति वह जो पत्नी को परमात्मा में लगाए। हमारा कर्तव्य है कि किसी भी प्रकार से पति को पाप परायण न होने दें, अपने कर्तव्य का पालन करें, उनके रुख को समझें। यदि पति गलत कार्य करवा रहा है तो वह काम बिल्कुल ना करें, वहां पर उनका विरोध जरूर करें, लेकिन अच्छे कार्य अगर कोई हो तो उनकी बात अवश्य मान लेनी चाहिए। कुछ जनों का प्रश्न ऐसा आता है कि पत्नी यदि कोई अच्छा कार्य करे, क्षमा करें, एक प्रश्न मेरे पास में ऐसा आया कि जिसमें एक पतिदेव ने पूछा, महाराज जी हमारे जीवन में ऐसा बताया जाता है कि हम जो भी करेंगे हमारे पुण्य कर्मों का आधा फल हमारी पत्नी को मिलता है, और पत्नी का किया हुआ पाप उसमें पति भागीदार होता है।
माने पति को भुगतना पड़ता है। ये बात कहाँ तक ठीक है? तो मैं आपको निवेदन करूं, परम पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज इस बात के उत्तर में कहते थे कि यदि पति के किए हुए अच्छे कार्य में पत्नी की सहमति है तब जाकर के वह आधे पुण्य की भागीदार है, और पत्नी के द्वारा किया गया कोई पाप है और यदि उसमें पति की भागीदारी है तो वह उस पाप का भोगता है, माने उसको वह पाप भुगतना पड़ेगा।